जंगली इंग्लॉस भी तो आए थे ना, उनको बुलाना सही था। पैदा होते ही मर। अबू क्या हुआ है आपको? अबू! अफसोस है कि तुम मेरे घर पैदा हुए। जिस तरह से तुम पिकनिक वाले दिन उनके आगे पीछे फिर रहे थे ना, इनफैक्ट उन्हें बुलाने की जरूरत ही क्या थी वहां? क्या प्रॉब्लम क्या है तुम्हारा? समझते क्या हो तुम कि वो किसी रॉयल फैमिली से बिलोंग करती हैं? पहली और आखिरी बार कह रहा हूं, दोबारा यहाँ फोन मत करना। अबू प्लीज मत। आपको मेरे बारे में जो कुछ कहना है आप कहें, मैं बर्दाश्त कर लूंगी शाइला, लेकिन मेरी फैमिली तक मत पहुंचे। मत कहो मुझे बाप, मत कहो, मैं नहीं हूं तुम्हारा अबू। शाइला और इदनान के दरमियान अच्छी खासी कहासुनी हो जाती है। शाइला जब इदनान से कहती है कि तुम्हें अपने ससुराल वालों को उस दिन बीच पर बुलाने की ज़रूरत ही क्या थी, तुम्हारी सारी तो तब से ही कमाल के आगे पीछे घूम रही है, जिस पर इदनान भी भड़क जाता है और वो अच्छी खासी बातें सुनाते हुए शाइला से कहता है कि तुम्हारे भी तो वो जंगली इन लॉज वहाँ पर आए हुए थे, तुम्हें उन्हें वहाँ पर बुलाने की क्या ज़रूरत थी। और खबरदार अगर आइंदा तुमने कभी भी मेरी फैमिली के बारे में बात की, तुम मेरी बहन हो, मैं तुम्हारी इज़्ज़त करता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे मुंह में जो आएगा तुम बोल दोगी। और जब समन ये सब बातें सुनती है तो वो भी शाइला को झाड़ के रख देती है कि आप अपनी बात हमेशा किया करें, मेरे घर वालों को बीच में लाने की कोई ज़रूरत नहीं। आपसे अपना शोहर तो संभाला जा नहीं रहा और बातें करने आई हैं। खबरदार अगर आपने कभी भी मेरे ख़ानदान या मेरे बहन भाइयों के बारे में बात की, आप जब तक मुझसे बहस करती थी, मेरे बारे में बात करती थी, मैं बर्दाश्त करती रही, लेकिन इसके बाद मैं अपने घर वालों के खिलाफ़ एक लफ्ज़ नहीं सुनूंगी। दूसरी तरफ शाहज़ाद जब अपने पापा को कॉल करके माफ़ी मांगता है तो वो उसे कह देते हैं कि मेरा कोई बेटा नहीं, मेरे लिए तुम उसी दिन मर चुके थे जब तुम यहाँ से गए थे, तुमने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, मेरे भाई के सामने तुमने मुझे नीचा दिखाया है, तुमने मेरी फूलों जैसी बेटी को रोन दिया है। और खबरदार अगर तुमने आइंदा यहाँ पर कॉल की, तुम यही समझना कि सब तुम्हारे लिए मर चुके हैं। दूसरी तरफ उसके पापा को यह बात करते हुए हार्ट अटैक आ जाता है और वो बहुत ही ज़्यादा बीमार पड़ जाते हैं।